is Mehek Banu. I'm studying in BTech in KNS Institute of Technology in Information Science Engineering, and I'm very thankful that Danish has provided the scholarship, and I hope so they might provide for many students and they study well, and really thankful for Danish for providing this scholarship. Thank you. We came to know about this scholarship through online. My brother told me that we should apply for this Danish scholarship. Then we had applied, and among 250 students, they were selected 25 students, and I am one among them. And कितनी अमाउंट मिली है? 25,000. मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ और मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, तो उनका एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन्स एंड एक्सेसरीज़ का शॉप है। तो मैं अभी करेंटली रेवा यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो मैंने दानिश ट्रस्ट का स्कॉलरशिप अप्लाई किया था एक मंथ पहले। तो मुझे 2 दिन पहले इनकी तरफ से रिस्पांस आया कि आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आज इन लोगों ने हमें बुलाया और एक बहुत अच्छा फंक्शन किया और हमारे माँ बाप को भी बुलाया। तो हमारे माँ बाप इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए और कि वो बहुत प्राउड हुए कि हाँ, बच्चे अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा पा रहे हैं। उनकी मेहनत से उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। तो माँ बाप ये देख के बहुत खुश हुए और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दानिश ट्रस्ट का, जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन किया और बहुत सारे गरीब बच्चों को मदद करते हैं और हमारे जैसे डिज़र्विंग बच्चों को बहुत स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद नजीबुर रहमान। मैं अब सेकेंड ईयर बी इन मेकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एट AMC इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनरघट्टा। तो मुझे स्कॉलरशिप के बारे में हमारे रिश्तेदारों से पता चला, तो मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो पहले अप्लाई किया इस स्कॉलरशिप को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब इस जगह बुलाकर मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उतने बच्चों में से मुझे सेलेक्ट कर स्कॉलरशिप दिए। और क्या करते हैं आपके वालिद साहब? ये हमारे वालिद साहब नहीं हैं फ़िलहाल, हमारे ME टीचर। और अब इंजीनियरिंग की फ़ीस भी बहुत महंगी है, इसीलिए थोड़ा जो हेल्प करे उससे बहुत हेल्प होता मुझे इंशाल्लाह, और मेरी पढ़ाई में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। कैसे मिल्लत जो है मिलकर आगे बढ़कर बच्चों की बड़े पैमाने पर अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ 2-4 लोग नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को ज्वाइन करना है। जो भी हमारी कम्युनिटी के वेल टू डू लोग हैं ना, उनको सब ज्वाइन होके एक प्लेटफॉर्म बना दें, अपनी अपनी जगह से ही करें दें, बट दे शुड डू इट। आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम जो है, हम दानिश के स्कॉलरशिप इस बार 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए और अमाउंट, हाँ यहाँ भी देखो बोल रहे हैं, तो हाँ 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए एंड टोटल अमाउंट जो है 70 lakhs। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर we'll be giving ₹1 crore of scholarship from Danish and the shift from next year. And I have taken my granddaughter Aisha Nayab as the secretary, because we may have to be prepared for tomorrow and in future. She'll be taking care of it, inshallah. Of all my charities, she'll take care of it. बस मैंने सो अलग है, बट वहाँ भी मोस्टली मेरा contribution रहता है. The members collect about 50 like that, and I spend almost 2 crores. So there also she is going to be the secretary. Suppose tomorrow, we do not know. This has to continue. जो यहाँ पे खासकर numbers ही देखते हैं. जो दानिश में जो है, mostly he is the one who helps me a lot. नंबर्स वगैरह फॉर्म जो आते हैं मैं इनके पास भेज देती हूँ. ये जो है सब पढ़ के देख के डिज़र्विंग है जो है. सम दे डोंट हैव गुड नंबर्स, बट द फैमिली बैकग्राउंड वी हैव टू कंसिडर. किसी का बाप नहीं है, किसी का कुछ है, तो ही इज़ द वन हु टेक्स केयर ऑफ इट. एंड ही इज़ ए बिग बोलते हैं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी, माशाल्लाह. ऑल दैट ही डज, एंड वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट ऑनलाइन. Before we used to have a huge gathering, have this function. Now everything is done online. Few students we call, select them and call them, and we have this function. आप लोगों में कुछ ऐसा ये करके, ऐसे भी हैं थोड़े
तो वी कैन कंसिडर अबाउट इट. हाँ, कंसिडर किए हैं. कि अल्लाह ताला सिर्फ 2.5% ज़कात है. अगर तुम्हारी कमाई जो है 100 करोड़ हुई तो ये कितनी ज़कात काटना मालूम तुम? 2.5 करोड़. तो वो हिसाब से नहीं हो सकता. आई ट्राई टू गिव मोर. थोड़ा ज़कात का होता है, थोड़ा दूसरा भी होता है. लाइक दैट आई डिवाइडेड. अच्छा, ऐसा वक्त है सिर्फ लड़की लड़का नहीं सोचना, लड़कों को भी तालीम चाहिए और लड़कियों को भी. अमीन के पास वो सेंसस है जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं. mothers are more educated than the fathers. He gave him the chart and it gives a very clear picture. तो उसमें जो है we decided whoever gets good marks, boy or girl, we will not differentiate. ये क्योंकि लड़के को पढ़ाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, लड़कियों को थोड़ा पीछे ढकल देते हैं. तो we try to consider their marks and their capability and then give the zakat, give the scholarship, and the whole amount is not zakat meant. के बारे में देखिए, जो ये बिल्कुल नमाज रोज़ा सिखा देते हैं, थोड़े सूर्य अलहम के वो सब वो सिखा देते हैं. जब बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनको दीनी तालीम का भी शऊर आना चाहिए. इवन दे कैन लर्न कुरान एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो, वहाँ वो भी सीख सकते हैं. उसमें जो है उनको अवेयरनेस आता है. ये ज़रूरी नहीं कि है अरबी ही, अरबी में तो पढ़ना ज़रूरी है, उर्दू के माने वगैरह. मीनिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इंग्लिश, मीनिंग का भी कुरान शरीफ है. इससे ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते हैं, रख लेते हैं क्या लिखा है, अल्लाह क्या चाहता है, इसमें क्या हिदायतें हैं, ये सब कैसा पता चलेगा जब तक हम उसके माने इंग्लिश में या उर्दू में नहीं समझते. तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा दीनी तालीम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके माने, दीन के बारे में जाने. और कितने पैगंबर वगैरह गुज़रे हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, सीरत के बारे में जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है. हमारी हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है दलित से भी कम है. उनका जो परसेंटेज है एजुकेशन में उससे भी बिहाइंड. तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े. हमारी तरक्की का मेन जो है पढ़ के सिर्फ जॉब करना नहीं है, तुम बिज़नेस भी कर सकते हैं. यू विल हैव ए ब्रॉडर विजन. तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि हर बच्चा हो बच्ची हो, दोनों को भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है. और एक बात, जब हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, आई फील दैट when you educate a boy, you educate an individual. When you educate a girl, you educate the whole family. तो माँ का पढ़ना, लड़की का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी, नसीहत करेगी. बाप जो है कमाने में दूसरे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं. माँ को ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करें, इल्म की तरफ ध्यान दें. आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि नानी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू नो कि आई विल बी द सेक्रेटरी और उनकी मैं मदद करूँगी. आई हैव वेरी बिग शूज़ टू फिल, बट इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि यू नो वो मुझे हेल्प करे. और जैसे हमारी नानी, हमारे नाना और हमारी पूरी फैमिली जो चैरिटी करती है, तो मैं उसके बरकरार रखूँ एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह. मेरी मैसेज यही है यूथ को कि आप पढ़े, दिल लगा के पढ़े एंड अल्लाह से दुआ कीजिए. हर कहीं ना कहीं से ज़रिया निकल जाएगा फाइनेंशियल का इंशाल्लाह. और नानी है, हम हैं, वील हेल्प यू. जस्ट स्टडी, वर्क हार्ड. एंड पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें इनकरेज करें. ख़ासतौर पे जो लड़की बच्चियाँ हैं उनके लिए don't stop their education. If they really want to study and they really want to do well and they have the grades, then please encourage them so that they do well. They are our future. शिप दानिश ट्रस्ट से दी गई है. इसका मैं थोड़ा खुलासा कर दूं कि MBBS 61 बच्चों को दिया गया है और हर बच्चे को 35,000 स्कॉलरशिप दी गई है. कुल अमाउंट है 21,35,000. इंजीनियरिंग 47 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, हर बच्चे को 25,000, कुल मिलाकर 11,75,000. और फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो यूनानी आयुर्वेदा के बच्चे हैं वो 57 बच्चे हैं, हर बच्चे को 30,000, 17,10,000 रुपये. फिर 2 साल पहले हमारे प्रेसिडेंट मैम ने बीएड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की, क्योंकि बीएड के बच्चे वैसे होते हैं जो
चाहते हैं कि वो टीचर्स बने, और अगर हमें टीचर्स बनाना है हमारे कौम में तो बीएड के लिए स्कॉलरशिप देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सामने रखते हुए 40 स्टूडेंट्स को इस बार सेलेक्ट किया गया है फॉर बीएड, और इसका टोटल अमाउंट है 6 लाख। फार्मेसी के 13 बच्चे, इनका 20,000 पर स्टूडेंट। लॉ के 5 बच्चे हैं, 20,000 पर स्टूडेंट। वेटरनरी साइंस जो है 100% जॉब ओरिएंटेड गारंटीड कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब गारंटीड कोर्स है, उसके लिए 5 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, और एग्रीकल्चर के 7 बच्चों को लिया गया है। तो दानिश ट्रस्ट जो है हमेशा यही चाहती है कि बस मेरिट वाले बच्चे भी नहीं बल्कि दूसरे कैटेगरी के बच्चे। अभी जो आप बता रहे थे, तो हमारे पास इस साल टोटल जो है बॉयज़ का परसेंटेज है 44.26 और गर्ल्स का 55.74%। बेंगलोर से सिर्फ 20% बच्चे चुने गए हैं, 80% बच्चे बेंगलोर से बाहर चुने गए हैं, और उन पूरों को स्कॉलरशिप जो है ऑनलाइन के ज़रिए डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस मरतबा जो बच्चे चुने गए हैं उसमें 73% जो है बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब ये बहुत ही कम पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इनके पास बीपीएल कार्ड है, पुअर लोग हैं। और इस मरतबा जो है 10 ऐसे बच्चे चुने गए हैं जो ऑर्फन्स हैं, उनके वालिदैन वालिद या वालिदा नहीं है। फिर ज़कात एलिजिबल, क्योंकि हमारे फॉर्म में आता है कंडीशन कि आप ज़कात एलिजिबल हैं, वो जो है 76.6%। तो रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चों ने अप्लाई किया है, कुल मिलाकर 811 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें हमने 250 बच्चों को सेलेक्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आकर हैं वो बेंगलोर से, गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर, रामनगर, यहाँ से जो है फॉर्म्स आके हैं।